Welcome to Bsc Nursing first year first semester Applied Anatomy and Physiology classes. तो अप्लाइड एनाटॉमी रो आमे यूनिट 1 को डिस्कस करथले जोते कि हमर टिश्यू पर्यंत हमर क्लासेस गुडिक ऑलरेडी अपलोड अछि तो जेन सब पिला माने ए जाय देखिनो क्लासेस गुडिक तो जल्दी जाई कि देखो एंड निजर किछि डाउट बाहरुछि तो कमेंट बॉक्स रे निजर डाउट को क्लियर करो। तो आज रो क्लास रे आमे डिस्कस करिया मेम्ब्रेन ग्लैंड एंड लैंडमार्क ऑफ बॉडी रीजन एंड कार्टिलेज। तो ए सब टॉपिक को आमे कवर करबा जेहेतु हमर यूनिट 1 इंपोर्टेंट रहिछि तो आमे किछि भी पॉइंट को मिस न करी आमे डिटेल डिस्कस करबा। एंड जो सब पिला माने ए वर्ष बीएससी नर्सिंग एडमिशन हेचो या जो सब पिला माने ए वर्ष बीएससी नर्सिंग ऑलरेडी एडमिशन कर साइछो फर्स्ट ईयर पढुछो तो निश्चय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे जोटे कि तमरो आगु को आसुथवा सेमिस्टर वाइज क्लासेस गुडिकर अपडेट तम पाखरे शीघ्र पहुंच परिबो। तो फर्स्ट आमे कोन डिस्कस करबा मेम्ब्रेन। तो देखो कौन लिखा है मेम्ब्रेन आर द sheath of the epithelial tissue and their supporting connective tissue that cover or lines internal structure or cavity। तो से कौन कहला हमर जत्ते इंटरनल ऑर्गन अछि तार मेम्ब्रेन जोटा कि ताकू सपोर्ट प्रोवाइड करूची तार इंटरनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करूची। तो देखो मेम्ब्रेन हमर बहुत प्रकार जेमति कि रहिछि म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन एंड लास्ट हमर मेनिंजेस। तो हमें ए सब टॉपिक को डिटेलली डिस्कस करबा। तो फास्ट रही आमर म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन कें जो जगार थाए आमर एलिमेंटरी ट्रैक, आमर रेस्पिरेटरी ट्रैक, आमर जेनिटल यूरिनरी ट्रैक ए जगार आमर म्यूकस मेम्ब्रेन रही है जोटा कि आमर म्यूकस प्रोडक्शन करे। तो मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए एपिथेलियल सेल सम ऑफ व्हिच प्रोड्यूस ए सीरस कॉल्ड म्यूकस इज ए स्लिमी टेनासियस फ्लूइड। तो से कौन कहला आमर म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल को कंडक्ट करे जोटा कि आमर सिक्रेशन करे कौन म्यूकस म्यूकस सिक्रेशन करे एंड म्यूकस आमर केमितिका स्लिमी टेनासियस फ्लूइड बुझी पारलो। तो म्यूकस मेम्ब्रेन आमर कौन थाए म्यूकस मेम्ब्रेन पाखरे आमर ग्लोबुलेट सेल थाए जोटे कि आमर म्यूकस प्रोडक्शन रे हेल्प करे। द ऑर्गन लाइनिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन हैव ए मॉइस्ट स्लिपरी सरफेस। तो से कौन कहला जे सब ऑर्गन गुडिक म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडिंग हेकि रही थाती तांको सरफेस रा केमिति रही थाए moist and slippery रही है। Then the mucus protect the lining membrane from the mechanical chemical injury। तो से कौन कहला mucous membrane आमर mechanical chemical injury रु protect करे जेमति कि आमर रही रेस्पिरेटरी ट्रैक रे आमर फॉरेन पार्टिकल को एंटर होया पई alveoli and lungs को किए प्रिवेंट करे आमर mucous membrane प्रिवेंट करे एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो एठी देखि पारतो तमर mucous membrane रही एंड तमर ग्लोबुलेट सेल मध्ये रही एठी तमर म्यूकस मेम्ब्रेन रही म्यूकस रही जोथि को आमर म्यूकस प्रोडक्शन हुए। देन सेकंड टॉपिक तमर रही सीरस मेम्ब्रेन। तो सीरस मेम्ब्रेन कौन सीरस मेम्ब्रेन और सीरोसा सीक्रेट सीरस वाटरी फ्लूइड आमर म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस प्रोडक्शन करे एंड आमर सीरस मेम्ब्रेन सीरस फ्लूइड सीक्रेट करे जोटा कि वाटरी रही। दे कंसिस्ट ऑफ ए डबल लेयर ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो सीरस मेम्ब्रेन आमर कौन कंसिस्ट करे डबल लेयर ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। Then the next point the parietal layer lining the cavity and the visceral layer surrounding the organ within the cavity। तो सीरस मेम्ब्रेन रो दीटा लेयर थाए जोटा कि आमर इनर मोस्ट लेयर होची visceral layer and आमर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑर्गन होची parietal layer। Then the two layers are separated by the serous fluid secreted by the epithelium। तो ए दीटा लेयर सेपरेट को द्वारा होइथांती आमर सीरस फ्लूइड सिक्रेट जोड़े हुए आमर से सीरस फ्लूइड रु से माने सेपरेट रहिथांती जोटा कि आमर एपिथेलियम रु सिक्रेट हुए। तो देन नेक्स्ट आमर सीरस फ्लूइड केम जगह रही है जेमति कि आमर प्लूरा पेरिकार्डियम एंड पेरिटोनियम। तो आमर प्लूरा केउड थाए आमर सराउंडिंग द लंग्स थाए। देन आमर पेरिकार्डियम केउड थाए सराउंडिंग द हार्ट थाए। देन आमर पेरिटोनियम केउड थाए आमर एब्डोमिनल लो सराउंडिंग रे पेरिटोनियम फ्लूइड रही है। देन द नेक्स्ट पॉइंट कौन कहला जोटा आमर रही विसरल लेयर एंड आमर पैरेटल लेयर आमर ऑर्गन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे जोटा कि आमर डैमेज होबारु प्रिवेंट करे एंड फ्रिक्शन हेबारु प्रिवेंट करे ऑर्गन भितरे फ्रिक्शन हेबारु प्रिवेंट करे जेमति कि आमर लेट आमर रही लंग्स एंड हार्ट रही। तो यांक मध्य फ्रिक्शन न होया पई के प्रिवेंट करे आमर सीरस फ्लूइड रही है जोटा कि से मानको प्रिवेंशन करे फ्रिक्शन हेबारु। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो जेमति कि एग्जांपल देछि तो आमर हार्ट कौन करे पंप करे ब्लड कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करे। तो सेइतरे आमर किए हेल्प करे आमर पेरिकार्डियम फ्लूइड मेंटेन करे आमर हार्ट रो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन।
देख यहाँ रही तुम थोरासिक कैविटी एंड तुम ये रही पैराइटल लेयर तुम भिसेराल लेयर एंड भितर तुम रही इंट्रा प्लूराल फ्लूइड तो जोटा कि आमर आउटर लंग्स रे रही देन तुम थर्ड रे कौन रही साइनोवियल मेम्ब्रेन तो साइनोवियल मेम्ब्रेन कौन दिस मेम्ब्रेन इज फाउंड लाइनिंग द जॉइंट तो जो जगह जॉइंट रही तुम कैविटी रही तुम टेंडन रही एंड तुम बोनी पार्ट रही से जगह आमर साइनोवियल मेम्ब्रेन रही है जमती कि फॉर एग्जांपल आमर रिस्ट जॉइंट रे रही है तो इट इज ए मेड ऑफ लेयर ऑफ द फाइन फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल लेयर ऑफ डेलिकेटेड कनेक्टिव टिश्यू तो से साइनोवियल मेम्ब्रेन केउथरे तैयार होता है जमती कि आमर एपिथेलियल सेल एंड तुम डेलिकेटेड कनेक्टिव टिश्यू रे फॉर्मेशन होता है आमर साइनोवियल मेम्ब्रेन टी देन द नेक्स्ट पॉइंट साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रेट द क्लियर स्टिकी ऑयली साइनोवियल फ्लूइड व्हिच एक्ट एज ए लुब्रिकेंट टू द जॉइंट हेल्प द मेंटेन देयर स्टेबिलिटी तो से कौन कहला समस्ते जमती म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस प्रोडक्शन करे सीरस मेम्ब्रेन सीरस फ्लूइड सिक्रेशन करे एंड तुम साइनोवियल मेम्ब्रेन कौन करे साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट करे जोटा कि तुम रही क्लियर स्टिकी एंड ऑयली जोटा कि तुम जॉइंट मध्य फ्रिक्शन हेबारु तुमको हेल्प करुच्ची जॉइंट मध्य फ्रिक्शन होगा हेल्प करुच्ची एंड तार स्टेबिलिटी को मेंटेन रखुची तो ये देखिपार तुम डायग्राम तुम लंग बोन जॉइंट रही तुम यही जगह तुम जॉइंट रही जोटा कि तुम साइनोवियल फ्लूइड रही तो साइनोवियल फ्लूइड रही जोटा कि तुम बोन को फ्रिक्शन होबारु हेल्प करुच्ची कि तुम साइनोवियल फ्लूइड देन तुम फोर्थ मेम्ब्रेन रही क्यूटानियस मेम्ब्रेन तो क्यूटानियस मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो नोन एज द स्किन covers the entire body. It is the composed of the many layer of epithelial cell to protect the body from the invade microorganism or pathogen in addition to light and heat. तो से कौन कहला क्यूटेनियस मेम्ब्रेन आमर होल बॉडी सारा आमर स्किन भाव में कभर होती जोटा कि आमको पाथोजेन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करबार हेल्प करुच्ची एंड आमर हिट एंड इंजुरी रु हेल्प करुच्ची Then the next point, the skin is the largest organ of the body. आम जाने स्किन होची आमर लार्जेस्ट organ of the body that store fat जोटा कि आमर फैट रही है विटामिन डी वाटर हाउस ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर एंड टच एंड पेन तो आमर सेंसरी रिसेप्टर मध्य स्किन रे थाए एंड विटामिन डी थाए एंड आमर फैट मध्य रही है देन नेक्स्ट पॉइंट इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय सीक्रेट स्वेट तो ये आमर स्किन आमर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करे बाय सीक्रेट स्वेट टू डिसिपेट हीट को डिसिपेट करिकी आमर टेम्परेचर को मेंटेन किए करे आमर स्किन टेम्परेचर को मेंटेन करे ये देखा तो डायग्राम टी तुम स्किन डायग्राम जोटा कि एग्जाम रे पढ़ार मोस्ट इंपोर्टेंट रही जोटा कि डायग्राम तुम एग्जाम रे पढ़े देन तुम लास्ट टॉपिक रही मेनिंजेस मेनिंजेस कौन कवरिंग द ब्रेन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन composed of the 3 layer तो meninges आमर 3टा लेयर को लेकिन होता है जोटा कि तुम आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरामेटर कौन कंसिस्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू प्रिवेंट द ब्रेन फ्रॉम मूविंग टू द स्कल टू मच इन द स्कल तो आमर ड्यूरामेटर मूविंग करे क्योंकि आमर स्कल को थाए तो से आमर मूविंग कर हेल्प करे ब्रेन को Then the second layer is the arachnoid layer. It is a loose connective tissue layer that resemble the web of the spider. The spider जेमती थाए web भली से रही थाए हमारा second innermost layer. Then the innermost layer is the pia mater. It is a thin layer of the adherens directly into the brain according to the California State University. Our last innermost layer होची pia mater. देन द डायग्राम देखि पाउछ मेनिंजेस रो हमर फास्ट रही स्किन तापर पेरियोस्टियम बोन रही देन तमर रही फास्ट आउटर मोस्ट रही ड्यूरामेटर देन अराक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर तो ड्यूरामेटर कौन करे आउटर लाइनिंग ऑफ द स्कल एंड अराक्नॉइड मैटर कंटेन ब्लड वेसल एंड अराक्नॉइड तळे तमर रही गोटे सब अराक्नॉइड स्पेस जेउथरे कि तमर सीएसएफ रही है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रही है देन तमर लास्ट इनर मोस्ट लेयर जोटे कि तमर स्कल थाए कवर द ब्रेन तो ब्रेन को कवर करता है किए आमर लास्ट इनर मोस्ट लेयर पाया मैटर देन आमर मेम्ब्रेन सरीगला देन रही आमर ग्लैंड्स आर द ग्रुप ऑफ द एपिथेलियल सेल दैट प्रोड्यूस स्पेशलाइज सिक्रेशन तो आमर ग्लैंड्स माने स्पेशल सिक्रेशन करती जमती कि आगु आम पढ़ा दोज दैट डिस्चार्ज देयर सिक्रेशन ऑन द एपिथेलियल सरफेस और होलो ऑर्गन दैट डायरेक्टली और थ्रू द डक्ट जोटा कि डक्ट एंड डायरेक्टली थ्रू द
करे से माने होची एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड दे आर वेरी कंसिडरेबली इन साइज शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी. Then the next point, their secretion include mucous, saliva, digestive juice and earwax. तो ए secretion रे कौन आस्ते है आमरो mucous आस्ते है, saliva आस्ते है, digestive juice आस्ते है and earwax आस्ते है. Then the other gland discharge their secretion into blood and the lymph. These are called the endocrine gland. तो endocrine gland होच तमरो ductless and तमरो exocrine gland जोटा कि duct through रे ही तमरो secretion करे. तो ये देखिए तुम एक्सोक्राइन ग्लैंड सब एग्जांपल रही सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड, सिंपल कलॉइड ट्यूबुलर एंड सिंपल एसिनर और एल्वियोलर ग्लैंड. तुम ग्लैंड रो बहुत सारा सब टाइप अच्छी जोटा कि इंपोर्टेंट नहीं, बस तुम ग्लैंड कौन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ये दुईटा तुम मन रखा दरकार. देन तुम नेक्स्ट रही तुम देख सिंपल ब्रांचेस ऑफ ट्यूबुलर एग्जांपल ग्लैंड ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ब्रांच्ड एसिनर और अल्वियोला जमती तुम एक्सोक्राइन पैनक्रियास. तो ये सब तुम एग्जांपल रही एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड रो. तो मेनली तुम मन रखा दरकार एक्सोक्राइन ग्लैंड माने जो माने तार डायरेक्टली सिक्रेशन करती थ्रू द डक्ट इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. जमती कि तुम रही एग्जांपल सालिवा, म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस, इयरवैक्स. एंड तुम एंडोक्राइन ग्लैंड जमती कि आमर ब्लड डायरेक्टली ब्लड को से सिक्रेट करती. तो से माने होचंती एंडोक्राइन ग्लैंड, दे आर डक्टलेस. देन तुमर लास्ट टॉपिक रही कार्टिलेज जो आम डिस्कस करवा. फास्ट इज इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स. देन तुम टाइप्स रे आछी हाइलेन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज. तो फास्ट इंट्रोडक्शन देखो. कार्टिलेज इज ए स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल टिश्यू फाउंड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. तो आमर वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी रे देखा जाए लाइक जॉइंट्स, ईयर एंड नोज ये सब जगार आमर कार्टिलेज देखा जाए. इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट दिस एरियाज. तो ये सब जगार आमर कौन प्रोवाइड करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे. एक्टिंग लाइक ए क्यूशन और एब्जॉर्ब शॉक एंड अलाउ स्मूथ मूवमेंट. तो आमर स्मूथ मूवमेंट रे हेल्प करे किए कार्टिलेज. Then number third point, cartilage is a softer and more flexible than bone but stiffer than muscle. तो कार्टिलेज आमर कौन मोस्ट फ्लेक्सिबल, आमर फ्लेक्सिबल हो पार बट तार मसल जमती आमर मूवमेंट सब जमती सब पार्ट को आम मूवमेंट कर पारुची एंड तार बेंड जमती की हो पारुची. तो सेतिकी तार फ्लेक्सिबिलिटी कैपेसिटी नहीं जमती एज ए बोन तुमर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी. देख डायग्राम रे तुम ये रही कार्टिलेज. तुम देखिपार ऊपर रही तुम कार्टिलेज. ह्यूमन बॉडी रे विभिन्न प्रकार जगह तुम विभिन्न प्रकार कार्टिलेज रही जोटा कि तुम बॉडी रो फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल करुची. तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज. देन आमर कौन रही स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज. फर्स्ट पॉइंट कौन रही आमर कार्टिलेज हैज ए स्पेशल सेल कॉल्ड द कॉन्ड्रोसाइट. तो कार्टिलेज रो स्पेशल सेल रही कॉन्ड्रोसाइट दैट सीट इन द स्मॉल स्पेस कॉल्ड लैक्यूना. तो आमर स्मॉल स्पेस रे किए रही आमर कॉन्ड्रोसाइट जोटा को आम कहते लैक्यूना. देन इट इज मेड ऑफ ए लॉस ऑफ द प्रोटीन fibers like collagen and sometimes elastin which gives its strength. तो लैक्यूना आमर केउथरे तैयारी होची आमर फाइबर टिश्यू जेमती कि आमर कोलाजेन एंड इलास्टिन एंड आमर which gives its strength and flexibility जोटा कि आमको strength and flexibility provide करूची. The gel like part around the cell is called the एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. तो जेल लाइक मैट्रिक्स जोटा रोचे को आम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कही था. इट कंटेन वाटर, प्रोटीन एंड सुगर टू मेक कार्टिलेज स्पंजी. तो कार्टिलेज को स्पंजी करने आमर रही जमती कि वाटर प्रोटीन एंड सुगर कंटेन करुच्ची किए आमर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. तो नेक्स्ट पॉइंट आम कौन रही जो थे आमर कार्टिलेज सराउंडिंग होता है या कभर होता है तार आउटर लेयर ताकू पेरिकॉन्ड्रियम कही था व्हिच हेल्प्स विथ ग्रो एंड रिपेयर. तो जे कि ग्रो हो पार एंड रिपेयर हो पार. कार्टिलेज डज नॉट हैव ए ब्लड भेसल और नर्व सो न्यूट्रिएंट रीच इट्स कॉल्ड स्लोली बाय डिफ्यूजन. तो से कौन कहले कार्टिलेज को मेनली आमर ब्लड भेसल न थाए जो द्वारा कि आमर न्यूट्रिएंट रिच इट्स सेल स्लोली, आमर न्यूट्रिएंट स्लोली जाए आमर कार्टिलेज को.
तो देन आमर तो कौन रही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज कार्टिलेज इज ए avascular meaning it does not contain blood vessel एबे कहली तो कार्टिलेज रे आमर ब्लड भेसल न थाए तो न्यूट्रिशन आर नियरली कैपिलरीज थ्रो डिफ्यूजन थ्रो रे आमर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हुए क्या को कार्टिलेज को देयर आर नो नर्व्स इन द कार्टिलेज सेम पॉइंट आम नर्व ही न थाए सो इट इज इनसेंसिटिव टू पेन तो सेंसिटिव आमर सेंसेशन फील हुएनी आमर कार्टिलेज रे तो कार्टिलेज सराउंड बाय ए पेरिकॉन्ड्रियम जोटा कि आमर आउटर लेयर अच्छी कार्टिलेज रो इट इज ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर एक्सेप्ट एंड एट इट्स जंक्शन विथ डॉन तो मेनली कार्टिलेज रो आमर आउटर लेयर जोटा कि रही पेरिकॉन्ड्रियम आमर डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर द्वारा आमर रही देन तुम रही फाइब्रो कार्टिलेज डज नॉट हैव ए पेरिकॉन्ड्रियम फाइब्रो कार्टिलेज रो आमर पेरिकॉन्ड्रियम न थाए जेमति कि आमर आउटर कवरिंग न थाए इट हैज ए पुअर रिजेनेरेटिव कैपेसिटी तो तार पुअर रिजेनेरेटिव कैपेसिटी पुअर रही है देन थ्रो फाइब्रो कार्टिलेज हैज सम एबिलिटी टू रिजेनेरेट तो आम फाइब्रो कार्टिलेज रे द्वारा सम एबिलिटी टू रिजेनेरेट हबार किसिटा कैपेसिटी रही है कार फाइब्रो कार्टिलेज रो व्हेन कार्टिलेज इज इंजुर्ड और chondrocytes die रिजेनरेशन इज लिमिटेड ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जेते बेले हमर कार्टिलेज जगह ही आम इंजुर्ड होची किछि भी प्रॉब्लम होची तो तार रिजेनरेशन हेबा टिके लेट होता है कारण न्यूट्रिशन ताकू लैक ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है जेहेतु से डिफ्यूजन प्रोसेस रे ही न्यूट्रिशन ग्रहण करता है तो कार्टिलेज हैज ए स्लो एंटीजेनिसिटी It lack lymphatic vessel meaning it does not trigger strong immune response तो से कौन कहला कार्टिलेज रे आमर एंटीजेनिसिटी लैक थे जेहेतु आमर ब्लड भेसल बेसी न थांती मीनिंग इट इज डज नॉट ट्रिगर स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स आमर इम्यून रेस्पॉन्स जेतेबेले होची एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होची तो तार कैपेसिटी कम केंतरे आमर कार्टिलेज जगह रे कारण सेथिरे आमर ब्लड भेसल रहू नाही तो मेनली आमर 3 टाइप रो कार्टिलेज रही थांती जेमति कि आमर हाइलाइन कार्टिलेज फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज तो हाइलाइन कार्टिलेज आमर रही मोस्ट कॉमन फाउंड इन द जॉइंट इलास्टिक कार्टिलेज फाउंड इन द ईयर एंड लैरिंग्स एंड फाइब्रो कार्टिलेज फाउंड इन द प्लेस नीडिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लाइक स्पाइनल डिस्क तो आमर हाइलाइन कार्टिलेज केउठी थाए जॉइंट रे थाए एंड इलास्टिक कार्टिलेज तमर केउठी थाए जेमति तमर ईयर एंड लैरिंग्स रे थाए एंड फाइब्रो कार्टिलेज केउठी थाए तमर स्पाइनल कॉर्ड रे थाए तो एठी देखि परथो तमर फाइनल हाइलाइन कार्टिलेज रो स्ट्रक्चर देन तमर हाइलाइन कार्टिलेज इज ए स्मूथ शाइनी एंड ग्लास लाइक जे तो देखो स्मूथ एंड शाइनी चिकचिक होची इट्स कवर जॉइंट सरफेस and other areas such as the ribs and nose and तमर ribs जगह मध्य हाइलाइन कार्टिलेज रही है इट इज मेड अप ऑफ कोलाजेन एंड हेल्प्स जॉइंट मूव स्मूथली तो कोलाजेन कंटेंट करे जोड़ा कि जॉइंट को स्मूथली मूव करा को हेल्प करे एंड रिड्यूस फ्रिक्शन एंड एक्टिंग एज ए शॉक अब्जॉर्बर तो से कौन करे फ्रिक्शन को रिड्यूस करे एंड शॉक अब्जॉर्बर भाव में हेल्प करे दिस टाइप ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड सेफ अप टू द पार्ट ऑफ द बॉडी तो से कौन कहले आम हाइलाइन कार्टिलेज गोटे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे क्या आम ऑर्गन को जो कि आमर ऑर्गन रो बॉडी पार्ट सेफ रही था देन तुम रही फाइब्रो कार्टिलेज ये देख डायग्राम तुम फाइब्रो कार्टिलेज इज ए टफ जोड़ा कि से हार्ड थाए एंड स्ट्रॉन्ग ड्यू टू इट्स हाई कंटेंट ऑफ कोलाजेन फाइबर जेहेतु कोलाजेन फाइबर बेसी थाए तो फाइब्रो कार्टिलेज बहुत टफ थाए इट इज ए फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क तो स्पाइनल कॉर्ड आम रही है नी रही है नी आमर मिनिस्कस रही है एंड एरियाज वेयर टेंडन अटैच टू द बोन जो थे टेंडन अटैच टू द बोन रही है से आमर फाइब्रो कार्टिलेज रही है इट मेन रोल इज टू क्वेश्चन जॉइंट एंड रेजिस्ट कंप्रेस एंड टेंडन सरफेस प्रोटेक्टिंग बोन फ्रॉम स्ट्रेस तो स्ट्रेस हबारु हेल्प करे कि आमर फाइब्रो कार्टिलेज तो देन थर्ड वन रही आमर इलास्टिक कार्टिलेज तो इलास्टिक कार्टिलेज रो डायग्राम देखि पड़थो इलास्टिक कार्टिलेज केमिति रही है इलास्टिक कार्टिलेज कंटेन इलास्टिक फाइबर
इलास्टिक कार्टिलेज माने इलास्टिक फाइबर कंटेन करे मेकिंग इट वेरी फ्लेक्सिबल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। तो जोटा कि आम फ्लेक्सिबल रही है एंड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग रही है। इट इज फाउंड इन द ईयर एपिग्लोटिस आमर जो रही है एपिग्लोटिस जो थाए से इलास्टिक कार्टिलेज रही है एंड पार्ट ऑफ द लैरिंग्स लैरिंग्स आमर इलास्टिक कार्टिलेज रही है। इलास्टिक कार्टिलेज हेल्प मेंटेन इन द सरफेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर व्हाइल अलाउइंग देम टू बेंड। तो जिन सब जगार बेंड हवा दरकार जमती कि आमर ईयर एपिग्लोटिस एंड लैरिंग्स जगार आमर इलास्टिक कार्टिलेज रही है। तो आज क्लास रे आम डिस्कस करले जमती कि आमर मेम्ब्रेन ग्लैंड एंड कार्टिलेज डिस्कस करले। तो मेम्ब्रेन आमर जमती थिला 4 प्रकार मेम्ब्रेन थिला एंड ताकू डिस्कस करले। देन आमर रही ग्लैंड आमर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। देन तुमर कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। तो आम ये सब डिस्कस करले। तो देन तुमर लास्ट टॉपिक जोटा कि रही तुम लैंडमार्क इन द बॉडी इज रिजन। तुम देख फास्ट रही राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रिजन जो थे कि तुम लिवर रोची गॉल ब्लाडर राइट किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सब पार्ट तुम हाइपोकॉन्ड्रियाक रिजन रही। तो आमको हाइपोकॉन्ड्रियाक रिजन रे सब रही। देन तुम सेकेंड कौन रही एपिगैस्ट्रिक रिजन। तो एपिगैस्ट्रिक रिजन जेहेतु आम गैस्ट्रिक जूस से गैस्ट्रिक स्टोमाक रही आम एपिगैस्ट्रिक रिजन से स्टार्ट होती एपिगैस्ट्रिक रिजन कहते। देन तुम एपिगैस्ट्रिक रिजन रे कौन रोची स्टोमाक लिवर पैनक्रियास डिओडिनम स्प्लीन एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो ये सब तुमको मन रखार अच्छी केमती अच्छी एपिगैस्ट्रिक रिजन रे कौन सब रही। देन तुम थर्ड रे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रिजन। देख यहाँ तुम रोचे राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रिजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रिजन। राइट लुम्बर लेफ्ट लुम्बर राइट इलियाक लेफ्ट इलियाक। तो ये सब तुम मन रहीगला। देन तुम एपिगैस्ट्रिक रिजन अम्बिलिकल रिजन एंड हाइपोगैस्ट्रिक रिजन आमर थर्ड पॉइंट जाके रही। देन आमर राइट लुम्बर रिजन आमर रही गॉल ब्लाडर लिवर एंड राइट कोलन रही। देन तुम फिफ्थ रे अम्बिलिकल रिजन रे कौन कही अम्बिलिकस रही जोटा कि नाभाल कहते आमर नाभि। देन पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट रोची डिओडिनम पार्ट रोची। देन तुम लेफ्ट लुम्बर रे डिसेंडिंग कोलन रही लेफ्ट किडनी रही। देन तुम राइट इलियाक रिजन रे अपेंडिक्स रही एंड सिकम रही। देन तुम हाइपोगैस्ट्रिक रिजन रे कौन रही यूरिनरी ब्लाडर सिग्मोइड कोलन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रही एंड तुम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रही। देन तुम लेफ्ट इलियाक रिजन रे कौन रही डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। ये सब रिजन तुम बॉडीर लैंडमार्क रही जोटा कि आम 9 रिजन हिसाब से डिवाइड करछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 रही आम राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रिजन। देन तुम 3 रही लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रिजन एंड मझे तुम रही एपिगैस्ट्रिक रिजन। सेमती तुम फोर्थ वन रही राइट लुम्बर रिजन। देन तुम सिक्स्थ वन रही लेफ्ट लुम्बर रिजन मझे रही तुम अम्बिलिकल रिजन। देन तुम सेवेंथ रही राइट इलियाक रिजन एंड तुम 9 रही लेफ्ट इलियाक रिजन मझे रही हाइपोगैस्ट्रिक रिजन। तो यही सब रिजन तुमको मन रखार अच्छी एमसीक्यू मस्ट आसे। तो क्यों रिजन रे क्यों सब बॉडी पार्ट रही तुमको मन रखार अच्छी। तो आज क्लास रे आम डिटेल डिस्कस करले मेम्ब्रेन ग्लैंड कार्टिलेज एंड लैंडमार्क ऑफ द बॉडी। मेनली तुम एनाटॉमी पार्ट सब सरीगला। फिजियोलॉजी हार्डली 2 या 3 पॉइंट बाकी अच्छी जोटा कि आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करवा। देन तुम यूनिट 1 सर जेहेतु यूनिट 1 तुम बहुत इंपोर्टाट रही आम गोटे भी पॉइंट को मिस न करी ताकू डिटेल रे आम डिस्कस करुचे। तो आज क्लास को इनफॉर्मेटिव लगे निश्चय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे। So thank you everyone.